गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th सब्जेक्ट हिंदी और ये बाल महाभारत कथा का 16वां टॉपिक है, पार्ट है और इसका नाम है धृतराष्ट्र की चिंता। इसमें धृतराष्ट्र पांडवों की चिंता करते हैं, उसके बारे में इसमें बताया है कि धृतराष्ट्र जब द्रौपदी को साथ लेकर के पांडव वन की ओर जाने लगे थे तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुला भेजा और पूछा कि विदुर, पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं और मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ, तुम ही बताओ मुझे कैसे जा रहे हैं वे। विदुर ने कहा कि कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढक करके जा रहे हैं और भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता, अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए और उसे बिखेरता और नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं और द्रौपदी ने बिखरे हुए केसों से सारा मुख ढक लिया है अपना, और उनके जो आंसू हैं वो बहाती हुई युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही हैं। और यह सुनकर के धृतराष्ट्र की आशंका और चिंता पहले से भी अधिक प्रबल हो उठी और विदुर बार बार धृतराष्ट्र से आग्रह करते थे कि आप पांडवों के साथ संधि कर लें। विदुर अक्सर इसी भांति धृतराष्ट्र को उपदेश दिया करते थे और विदुर की बुद्धिमत्ता का धृतराष्ट्र पर भारी प्रभाव था, इसलिए शुरू में वह विदुर की बातें सुन लिया करते थे, परंतु बार बार विदुर की ऐसी ही बातें सुनते सुनते वह ऊब गए और एक दिन विदुर ने फिर वही बात छेड़ी जो धृतराष्ट्र झुंझलाकर बोले कि विदुर, मुझे अब तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है और अगर चाहो तो तुम भी पांडवों के पास चले जाओ। धृतराष्ट्र यह कहकर के बड़े क्रोध के साथ में विदुर के ऊपर की प्रतीक्षा के लिए किए बिना ही अंतपुर में चले गए और विदुर ने मन में कहा कि अब इस वंश का सर्वनाश निश्चित है। उन्होंने तुरंत अपना रथ जुतवाया और उस पर चढ़ कर के जंगल में उस ओर तेजी से चल पड़े और जहां पांडव अपने वनवास का काल व्यतीत कर रहे थे, विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र और भी चिंतित हो गए और वह सोचने लगे कि मैंने यह क्या कर दिया है और विदुर को भगाकर मैंने भारी भूल कर दी। और यह सोच करके धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया और कहा कि संजय, मैंने अपने प्रिय विदुर को बहुत बुरा भला कह दिया था और इसे गुस्सा होकर के वह वन में चला गया है और तुम जाकर के इसे किसी तरह समझा बुझा करके मेरे पास ले आओ। और धृतराष्ट्र की बात मान करके संजय जंगल में पांडवों के आश्रम में जा पहुँचे और संजय ने विदुर से बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि धृतराष्ट्र अपनी भूल पर पछता रहे हैं और आप यदि वापस नहीं लौटेंगे तो वह अपने प्राण छोड़ देंगे, कृपा अभी लौट चलिए। और इस बात को सुनकर के विदुर युधिष्ठिर से विदा लेकर के हस्तिनापुर के लिए चल पड़े। हस्तिनापुर पहुँच करके जब धृतराष्ट्र के सामने गए तो धृतराष्ट्र ने उन्हें बड़े प्रेम से गले लगा लिया और गदगद स्वर में बोले कि निर्दोष विदुर, मैं जो बुरा भला कह बैठा हूँ उसका बुरा मत मानना और मुझे क्षमा कर देना। इस तरह एक बार महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में पधारे और राजा ने उनका समुचित आदर सत्कार करके प्रसन्न किया और फिर महर्षि के हाथ जोड़ करके पूछा कि कुरुजांगल के वन में आपने मेरे प्यारे पुत्र और वीर पांडवों को तो देखा होगा, वे कुशल से तो हैं। महर्षि मैत्रेय ने कहा कि राजन, काम्यक वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई थी, यानी वो मिले थे और वन के दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलने उनके आश्रम में आए थे। हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल उन्होंने मुझे बताया था और यही कारण है कि मैं आपके यहाँ आया हूँ और आपके और भीष्म के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इस अवसर पर दुर्योधन भी सभा में मौजूद था और मुनि ने उसकी ओर देख कर के कहा कि राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए
कहता हूँ कि सुनो, पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो और उनसे बैर मोल ना लो और उनके साथ संधि कर लो, और इसी में ही तुम्हारी भलाई है। ऋषि ने यूं मीठी बातों से दुर्योधन को समझाया, पर जिद्दी व नासमझ दुर्योधन ने उसकी ओर देखा तक नहीं और वह कुछ बोला भी नहीं, और बल्कि अपनी जांच पर हाथ ठोकता और पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदता मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा। और दुर्योधन की इस ठिठाई को देख करके महर्षि बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि दुर्योधन, याद रखो, अपने इस घमंड का फल जो है वो तुम अवश्य पाओगे। यानी उन्होंने, ऋषि ने कहा कि तुमको जितना घमंड है, महर्षि ने कहा वो तुम एक दिन, तुम्हारे सामने इस घमंड का फल जरूर मिलेगा तुमको। और इसी बीच हस्तिनापुर में भी हुई घटनाओं की खबर श्री कृष्ण को लगी और उन्हें यह बात पता चला कि पांचों पांडव द्रौपदी समेत वन में चले गए हैं। और यह खबर पाते ही वे फौरन उस वन में चल पड़े और जहाँ पांडव ठहरे हुए थे। श्री कृष्ण जब पांडवों से भेंट करने के लिए जाने लगे तो उनके साथ केकई, भोज और वृष्ट जाति के नेता चेदीराज, धृष्टकेतु आदि भी गए और इन लोगों के साथ पांडवों का बड़ा स्नेह संबंध था और वे उनको बड़ी श्रद्धा से देखते थे। और द्रौपदी श्री कृष्ण से मिली और श्री कृष्ण के देखते ही उसकी आंखों में अविरल अश्रुधार बह गई और वहीं मुश्किल से वह बोली कि इस अपमानित होने के बाद मेरा अपमान उनके साथ केकई, भोज, वृष्टि जाति के नेता चेदीराज, धृष्टराज आदि भी गए और उन लोगों के साथ पांडवों का बड़ा स्नेह संबंध था और वे उनको बड़ी श्रद्धा से देखते थे। द्रौपदी ने श्री कृष्ण से मिली और कृष्ण को देखते ही उसकी आंखों में अविरल अश्रुधार बह चली और बड़ी मुश्किल से वह बोली कि इस अपमानित होने के बाद मेरा जीना ही बेकार है और मेरा कोई नहीं रहा और आप भी मेरे ना रहें। और यह कहते कहते द्रौपदी की बड़ी बड़ी आँखों से गरम गरम आंसुओं की धारा बहने लगी और वह आगे न बोल सकी। और करुण स्वर में विलाप करती हुई द्रौपदी को श्री कृष्ण ने बहुत समझाया और धीरज बंधाया। वह बोले कि बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सब की लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ेंगी और तुम शोक ना करो। मैं वचन देता हूँ और कि पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूँगा और यह भी निश्चय मानो कि तुम साम्राज्ञी के पद को फिर से शोभित करोगी। और दुष्ट गुम्न ने भी बहन को सांत्वना दी और समझाते हुए कहा कि श्री कृष्ण प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। और इसके बाद श्री कृष्ण पांडवों से विदा हुए और साथ में अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को भी वे द्वारिकापुरी लेते गए। द्रौपदी के पुत्रों को लेकर के धृष्टद्युम्न पांचाल देश चला गया। और आगे इसका 17वां पार्ट है भीम और हनुमान। सुहावना मौसम था और द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी और इतने में एक सुंदर फूल हवा में उड़ता हुआ उसके पास आ गिरा और द्रौपदी ने उसे उठा लिया और भीमसेन के पास जाकर बोली वह कि क्या तुम जाकर ऐसे ही कुछ और फूल ला सकोगे। और यह कहती हुई द्रौपदी हाथ में फूल लिए युधिष्ठिर के पास दौड़ी और द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन पर फूल की तलाश में निकल पड़ा और चलते चलते वह पहाड़ पर घाटी में जा पहुंचा, जहाँ केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा लगा हुआ था और बगीचे के बीच एक बड़ा भारी बंदर रास्ता रोके लेटा हुआ था। और बंदर ने भीम को एक तरफ देखकर कहा कि मैं कुछ अस्वस्थ हूँ इसलिए लेटा हुआ हूँ।
और ज़रा आँख लगी थी तो तुमने आकर के नींद खराब कर दी। मुझे क्यों जगाया तुमने? एक बंदर के इस प्रकार मनुष्य जैसा उपदेश देने पर भीमसेन को बड़ा क्रोध आया और बोला कि जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं कुरुवंश का वीर कुंती का बेटा हूँ और मुझे रोको मत। मेरे रास्ते में हट जाओ और मुझे आगे जाने दो। और बंदर बोला कि देखो भाई, मैं बूढ़ा हूँ और कठिनाई से मैं उठ बैठ सकता हूँ, यानी मुझे परेशानी होती है। और ठीक है, यदि तुम्हें आगे बढ़ना ही है तो मुझे लांग कर चले जाओ। भीमसेन ने कहा कि किसी जानवर को लांगना अनुचित कहा गया है और इसी से मैं रुक गया, और नहीं तो मैं कभी का तुम्हें एक छलांग में लांग कर चला गया होता। बंदर ने कहा कि भाई, मुझे ज़रा बताना कि वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांग गया था। और भीमसेन जरा कड़क कर बोला कि क्या कहा? तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते? उठकर रास्ता दे दो और नाहक मृत्यु को न्योता मत दो। बंदर बड़े करुण स्वर में बोला कि हे वीर, शांत हो जाओ और इसका क्रोध ना करो। इतना क्रोध मत करो तुम, और यदि मुझे लांघना तुम्हें अनुचित लगता हो तो मेरे इस पूंछ को काट करके एक और कर दो और चले जाओ। भीमसेन ने बंदर की पूंछ एक हाथ में पकड़ ली, लेकिन आश्चर्य कि भीम ने पूंछ पकड़ तो ली पर वह उससे जरा भी नहीं हिली। उठने की तो कौन कहे, मतलब उठाने की तो बात बहुत दूर की थी, वो उनको हिला भी नहीं सके। और उसने दोनों हाथों में से पूंछ पकड़ करके खूब जोर लगाया, किंतु पूंछ वैसी ही धरी रही। और भीम बड़ा लज्जित हुआ और उसका गर्व चूर हो गया और उसे बड़ा विस्मय होने लगा कि मुझसे अधिक ताकतवर वह कौन है। जो भीम के मन में बलिष्ठों के लिए बड़ी श्रद्धा थी, वह नम्र हो गया और बोला कि मुझे क्षमा करें, और आप कौन हैं? हनुमान ने कहा, हे पांडुवीर, हनुमान मैं ही हूँ, वानर श्रेष्ठ। मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। और कहकर भीमसेन ने हनुमान को दंडवत प्रणाम किया। मारुति ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि भीम के युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूँगा और विजय तुम्हारी ही होगी। और इसके बाद हनुमान ने भीमसेन को पास के झरने में खिले हुए सुगंधित फूल दिखाए मतलब, और फूलों को देखते ही भीमसेन को द्रौपदी का स्मरण हो गया और उसने जल्दी से ही फूल तोड़े और बेग से आश्रम की ओर लौट चला। आगे 18वां टॉपिक है इसका कि द्वेष करने वालों का भी जी नहीं भरता है। यानी कितनी भी, जिस तरह से पांडवों के वनवास के दिनों में कई ब्राह्मण उनके आश्रम में गए थे, पर वहाँ से लौटकर वे हस्तिनापुर पहुँचे और धृतराष्ट्र को पांडवों के हालचाल सुनाए। और धृतराष्ट्र ने जब यह सुना कि पांडव वन में बड़ी तकलीफ होती हैं ना, और तो उनके मन में चिंता होगी। लेकिन दुर्योधन और शकुनी कुछ और ही सोचते थे। कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चापलूसी किया करते थे, और किंतु दुर्योधन को भला इतने से ही संतोष कहाँ था। वह कर्ण से कहता कि कर्ण, मैं चाहता हूँ कि तुम पांडवों की मुसीबतों से पड़े हुए हो और अपनी आँखों से ही देखो कि इसलिए कि तुम मामा शकुनी कुछ ऐसा उपाय करो कि वन में जाकर के पांडवों को देखने की पिताजी की से अनुमति मिल जाए। कर्ण बोला, दैत्यवन में कुछ बस्तियां हैं और जो हमारे अधीन हैं, और हर साल उन बस्तियों में जाकर के चौपायों की गणना करना राजकुमारों का ही काम होता है और बहुत समय से यह प्रथा चली आ रही है।
इसलिए उस बहाने हम पिताजी की अनुमति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और कर्ण हमारी बात पूरी तरह से कह भी ना पाया था कि दुर्योधन और शकुनी मारे खुशी के उछल पड़े। राजकुमारों ने भी धृतराष्ट्र से आग्रहपूर्वक प्रार्थना की कि वे इसकी अनुमति दे दें, किंतु धृतराष्ट्र ना माने और दुर्योधन ने विश्वास दिलाया कि पांडव जहाँ होंगे वहाँ वे सभी नहीं जाएंगे और वही संभावना और उन्होंने सभी जाएंगे और सावधानी से काम कर लेंगे। और विवश होकर के धृतराष्ट्र ने अनुमति दे दी और एक बड़ी सेना के साथ लेकर के वे कौरवों के पास दैत्य वन के लिए रवाना हुए। और दुर्योधन और कर्ण फूले नहीं समाते थे और उन्होंने पहुंचने पर अपने डेरे ऐसे स्थान पर लगाए जहां से पांडवों का आश्रम 4 कोस की दूरी पर ही था। और गंधर्वराज चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ में उसी जलाशय के तट के पर डेरा डाले हुए था। और दुर्योधन के अनुचर जलाशय के पास गए और किनारे पर तंबू गाड़ने लगे। और इस पर गंधर्वराज के नौकर बहुत बिगड़े और दुर्योधन के अनुचरों की उन्होंने खूब खबर ली मतलब उनकी, और वे कुछ ना कुछ कर सकें और अपने प्राण लेकर के ही भाग खड़े हुए। और दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो उसके क्रोध की सीमा ना रही और वह अपनी सेना लेकर के तालाब की ओर बढ़ा। और वहाँ पहुँचना था कि गंधर्वों की और कौरवों की सेनाएं आपस में भिड़ गई और घोर संग्राम छिड़ गया। और यहाँ तक कि कर्ण जैसे महारथियों के भी रथ और अस्त्र चूर चूर हो गए और वे उल्टे पांव भाग खड़े हुए। और अकेला दुर्योधन लड़ाई के मैदान में अंत तक डटा रहा। और गंधर्वराज चित्रसेन ने और उसे पकड़ लिया और फिर रस्सी से बांध करके उसको अपने रथ पर बिठा लिया और शंख बजाकर विजय घोष किया। जब युधिष्ठिर ने सुना कि दुर्योधन व उसके साथी अपमानित हुए तो अब उसने गंभीर स्वर में कहा कि भाई भीमसेन, ये हमारे ही कटुकी है और तुम अभी जाओ और किसी तरह अपने बंधुओं को गंधर्वों के बंधन से छुड़ा लाओ। और युधिष्ठिर के आग्रह पर भीम और अर्जुन वे कौरवों की बिखरी हुई सेना को इकट्ठा किया उन्होंने और वे गंधर्वों पर टूट पड़े। और अंततः गंधर्वराज ने कौरवों की बंधन मुक्त कर दिया। और इस प्रकार अपमानित कौरव हस्तिनापुर लौट गए। और पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन की जो इच्छा थी राजसूय यज्ञ करने की थी, किंतु पंडितों ने कहा कि धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के रहते रहे राजसूय यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। और तब ब्राह्मण की सलाह मान करके दुर्योधन के राजभवन युधिष्ठिर के रहते राजसूय यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। तब ब्राह्मणों की सलाह मानकर दुर्योधन ने वैष्णव नामक यज्ञ करके ही संतोष कर लिया। और इसी समय की बात है कि महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर के दुर्योधन के राजभवन में पधारे। और दुर्योधन के सत्कार से ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि बस कोई वर चाहो तो मांग लो, यानी आपको जो भी वर मांगना है वो मांग लो। और दुर्योधन बोला कि मुनिवर, प्रार्थना यही है कि जैसे आपके शिष्यों समेत अतिथि बनकर के मुझे अनुग्रहित किया है और वे ही वन में ऐसे भाई मेरे भाई जिसने अनुग्रहित अतिथि बनकर मुझे अनुग्रहित किया है, और वैसे ही वन में मेरे भाई पांडवों के यहाँ जाकर के उनका भी सत्कार स्वीकार करें और फिर एक छोटी सी बात मेरे लिए करने की कृपा करें। और वह यह कि आप अपने शिष्यों समेत ठीक ऐसे समय युधिष्ठिर के आश्रम में जहाँ
आश्रम में जाए तब द्रौपदी पांडवों तथा उसके परिवार को भोजन करा चुकी हो, और अब जब सभी लोग आराम से बैठे विश्राम कर रहे हो और उन्होंने दुर्योधन को की प्रार्थना तुरंत मान ली, और दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ में युधिष्ठिर के आश्रम में जा पहुँचे, और युधिष्ठिर ने भाइयों समेत ऋषि की बड़ी भगत की और उनका सत्कार किया। और कुछ देर बाद मुनि ने कहा कि अच्छा, हम सब अभी स्नान करके आते हैं और तब तक भोजन तैयार करके रखना। और कह करके दुर्वासा चले गए और वनवास के प्रारंभ में युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर के सूर्य ने उन्हें एक अक्षय पात्र प्रदान किया था और कहा था कि 12 वर्ष तक इसके द्वारा मैं तुम्हें भोजन दिया करूँगा। और इसकी विशेषता यह है कि द्रौपदी हर रोज़ चाहे जितने लोगों को इस पात्र में से भोजन खिला सकेगी, परंतु सबके भोजन कर लेने पर भी जब द्रौपदी स्वयं भी भोजन कर चुकेगी, तब तक इस बर्तन की यह शक्ति अगले दिन तक के लिए लुप्त हो जाएगी। और जिस समय दुर्वासा ऋषि आए उस समय सभी को खिला पिला करके द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी, इसलिए सूर्य का अक्षय पात्र उस दिन के लिए खाली हो चुका था। द्रौपदी बड़ी चिंतित हो उठी और कोई सहारा ना पाकर उसने परमात्मा की शरण ली, और इतने में ही श्री कृष्ण कहीं से आ गए और सीधे आश्रम में रसोई घर में जाकर के पहुंच गए। वो जाकर द्रौपदी के सामने खड़े हो गए और बोले कि बहन, वही भूख लगी है, यानी बड़ी भूख लगी है और कुछ खाने को दे दो। द्रौपदी और भी दुविधा में पड़ गई और कृष्ण बोले कि जरा लाओ तो अपना अक्षय पात्र, देखें कि उसमें कुछ है भी या नहीं। द्रौपदी हड़बड़ा बर्तन ले आई और उसके एक छोर पर अन्न का एक कण और साग की पत्ती लगी हुई थी, और श्री कृष्ण ने उसे लेकर के मुंह में डालते हुए मन में कहा कि यह भोजन तो इससे उनकी भूख मिट जाए। द्रौपदी तो यह देख करके सोचने लगी कि कैसे कहूँ कि मैंने ठीक से बर्तन भी नहीं धोया, इसलिए उसमें लगा हुआ अन्न कण और साग वासुदेव को खाना पड़ा, और धिक्कार है मुझे। इस तरह द्रौपदी अपने आप को ही धिक्कार रही थी कि इतने में श्री कृष्ण ने बाहर जाकर भीमसेन को कहा कि भीम, जल्दी जाकर ऋषि दुर्वासा के शिष्यों समेत भोजन के लिए बुला लाओ। भीमसेन उस स्थान पर गया और जहाँ दुर्वासा ऋषि शिष्यों समेत स्नान कर रहे थे, और नज़दीक जाकर भीमसेन देखता गया और दुर्वासा ऋषि का सारा शिष्य समुदाय स्नान करके भोजन भी कर चुका है। और शिष्य दुर्वासा से कह रहे थे कि गुरुदेव, युधिष्ठिर से हम व्यर्थ में ही कहा है कि भोजन तैयार करके रखें। युधिष्ठिर से हम व्यर्थ में कह रहे हैं और भोजन तैयार करके रखें, और हमारा तो पेट भरा हुआ है और हमसे उठा भी नहीं जाता है, और इस तरह तो हमारी जरा भी खाने की इच्छा नहीं है, परंतु गर्व नहीं है। यह सुनकर के दुर्वासा ने भीमसेन से कहा कि हम सबको भोजन कर चुके हैं, और युधिष्ठिर से जाकर के कहना है कि असुविधा के लिए हमें क्षमा करें। और यह कह करके ऋषि ने अपने शिष्यों सहित वहाँ से रवाना हो गए। थैंक यू।